नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कि आपको एक न्यू वैकेंसी आ रखी है स्टेनोग्राफर के लिए। 2 तरीके से इसके अंदर वैकेंसी आ रखी है। पहली बात तो ये जान लेते हैं किसमें वैकेंसी आ रखी है। तो आपकी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में वैकेंसी आ रखी है। इसके बारे में मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ, शायद 1-2 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था कि आपकी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलने वाली है, जो कि आ चुकी है। इसके अंदर 2 आपकी अलग-अलग वैकेंसी आई है। पहली जो आ रखी है आपकी, वो है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोनों का अलग अलग ही आपका नोटिफिकेशन निकला है। और स्टेनोटाइपिस्ट की भी एक जॉब आ रखी है। तो ये 2 जॉब हैं जो कि हैं, और इन दोनों को ही मैं एक ही वीडियो में बता दूंगी। मतलब इसी वीडियो के एंड तक जाते आते आप दोनों के बारे में जो जान लेंगे, ठीक है। और मैंने इसलिए अलग अलग नहीं रखा। पहले मैं सोच रही थी इसकी अलग वीडियो बना देंगे, इसके अलग वीडियो बना देंगे, बट फिर मुझे लगा कि जब दोनों के अंदर इतनी सिमिलरिटी है, सारी चीजें बहुत सी सिमिलर लग ही रही हैं, तो इसको एक ही साथ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के बारे में देखने वाले, जो कि ये वाला पीडीएफ हमारा चल ही रहा है। एंड उसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब इस वीडियो में ही आगे चल के हम स्टेनोटाइपिस्ट वाला भी देख लेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स ये वाला जो ऊपर स्तर की है, इसके अंदर ज्यादा सैलरी होगी, इसके अंदर कम सैलरी होगी, और क्वालिफिकेशन वगैरह भी इसके अंदर डिफरेंस होगी, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ना कोई सीबीटी एग्जामिनेशन नहीं है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो सिर्फ स्टेनो जानते हैं, जो सिर्फ शॉर्ट हैंड जानते हैं और वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए है। यहाँ पे सिर्फ आपका शॉर्ट हैंड से रिलेटेड ही सारी चीजें होंगी। तो सिर्फ ओनली शॉर्ट हैंड, ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम चीज़ें देखते हैं कब से आपके फॉर्म शुरू हो चुके। तो पहले ही शुरू हो चुके हैं, 17 फरवरी से आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है। कब तक चलने वाले? 10 मार्च तक। तो 10 मार्च से पहले पहले अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गई है और आप इसे, आपको आता है शॉर्ट हैंड वगैरह आप जानते हैं, तो आप इसे भर दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। दोनों की वैकेंसी देखो बहुत ज्यादा नहीं आई है, बट कंसिडर इस फैक्ट को करो कि सीबीटी नहीं है ना। तो फिर जो शॉर्ट हैंड जिनको आती होगी वही इसके अंदर बाजी मार के ले जाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। तो वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपकी 25 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज 30 है। और कैलकुलेट जब होगा वो कैलकुलेट होगा 10 मार्च से। मतलब अगर आप 10 मार्च 2026 को 21 साल के पूरे हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका इसको आप भर सकते। 21 से ज्यादा, 21 तक तो आपकी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपकी ऑफ कोर्स आपके ग्रेजुएशन मांगी गई है, पर ग्रेजुएशन में देख सकते हैं डिग्री ऑफ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स या फिर बैचलर्स ऑफ साइंस या इक्विवेलेंट, मतलब कोई ऐसी डिग्री जो इन दोनों के बराबर ही हो, ठीक है। और दूसरी चीज एक और मांगी गई है, जो कि है आपको कंप्यूटर आना चाहिए। क्या क्या आना चाहिए? वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट, बेसिक एमएस वर्ड और एक्सेल आपको आना चाहिए, ये कहना वो चाहते हैं। तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और ये आपको आना चाहिए। कोई ऐसा वगैरह नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांग रहे, बस बता रहे हैं कि आपको आना चाहिए, क्योंकि हम इसको भी पूछने वाले हैं। फीस की बात करें तो इसको थोड़ा अच्छे से सुन लेना। अगर आप पहले इसको बात कर लेते हैं। अगर आप SC ST हैं, पंजाब और हरियाणा या यूटी चंडीगढ़ की ही, तो आप 800 रुपये भरेंगे, ठीक है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 1000 भरेंगे। दूसरा, अगर आप SC ST पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के नहीं हैं, किसी अदर के हैं, मतलब आप किसी अदर जगह रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप कहीं पे भी रहते हैं और वहां के SC ST है, तो आपको 1000 रुपये ही देने होंगे। मतलब जो फीस के अंदर छूट होगी वो उन्हीं को होगी जो पंजाब और हरियाणा के SC ST हैं, ठीक है। रिजर्वेशन वाला कॉलम मैं हमेशा नहीं बताती हूँ, तो अगर आप देखना भी चाहते हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो मैं PDF को ऐसे कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ही करके आपको दिखाऊं, ताकि अगर आप कहीं पॉज करना चाहते हैं तो आप पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। सबसे मेन यहाँ पे आ जाता है मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के ही पिन कमेंट के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो भी अपडेट वगैरह होते हैं न्यू वैकेंसी से रिलेटेड आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, तो जाके एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अभी हम इधर बात करते हैं। तो इसके अंदर मोड ऑफ सिलेक्शन होगा कैसे, मतलब आपका सिलेक्शन मतलब कैसे लिया जाएगा, आपको जॉब पे कैसे रखा जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि आपका सबसे पहले आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसके अंदर शॉर्ट हैंड मांगी गई है वो 100 की मांगी गई है,
ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम मेरे तो 100 है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप स्टेनोटाइपिस्ट है उसके अंदर 80 मांगी गई है। तो हम आगे जाके जब नेक्स्ट देखेंगे वो वाला PDF, तो वो वाले देखेंगे। तो इसके अंदर स्पीड मांगी गई है वो 100 की मांगी गई है इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है, इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ये याद रखना इंग्लिश वालों के लिए ही है यहाँ पे। कंप्यूटर की स्पीड मांगी है 20, मतलब आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है 20 की स्पीड होनी चाहिए। 20 की स्पीड तो मैं बताऊँ होता कितना है। 20 की स्पीड को ऐसे समझिए कि अगर आप देख देख के भी टाइप करेंगे तब भी होगा, बट मैं आपको तब भी सलाह करूंगी कि टाइपिंग स्पीड होना एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये 20 की उम्मीद मत रखना, खुद से 30-35 तो बना लेना, जो कि बहुत आसान होता है बनाना। डिक्टेशन जो होगी वो आपकी 5 मिनट की होगी। 5 मिनट किसके होंगे? 100 वर्ड पर मिनट के। आपको उसको लिखना होगा, ट्रांसक्राइब करना होगा, और उसके बाद आप जाके टाइपिंग कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। इसके अंदर जो मिस्टेक माफ होगी वो सिर्फ 3% माफ होगी। 3% से अगर 3.1% भी हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसके अंदर शॉर्ट हैंड आपकी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आपकी होनी चाहिए, तभी जाके आप ये सोच सकते हैं कि भाई हम इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत भी हो सकती है, मतलब आप फिर डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को खुद से भी ढूंढना, तो जाके नॉर्मली कशिश भट्ट लिखोगे आपको वो लोगो वगैरह दिख जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। 3% की है। अब दूसरा जो होगा यहाँ पे मैंने जो ग्रीन से किया उसके बाद होगा आपका स्प्रेडशीट टेस्ट होगा, 10 मार्क्स का होगा, जो कि क्वालिफाइंग है। 10 में से 4 नंबर आपको लेके आने हैं और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 10 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। वही एक्सेल वगैरह से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी बेसिक। अगर आपको एक्सेल आता है, फॉन्ट कैसे लगाते हैं, पेज नंबर कैसे लगाते हैं, मार्जिन कैसे लगाते हैं, ये बेसिक चीज़ें आते हैं तो आप इसे वो कर लेंगे। फाइनल मेरिट जो होगी वो ऑफकोर्स आपकी शॉर्ट हैंड से ही बनने वाली है, आपका ट्रांसक्रिप्शन से ही आपकी बनने वाली है, ठीक है। तो ये जो एक्सेल वाला है इतना ज़्यादा डराने वाली चीज़ नहीं है। 10 में से 4 नंबर लेके आना है, जो कि काफ़ी आसान होगा आपके लिए। आपको जो अपना पूरा दिमाग, पूरा दिल, हर जगह जो लगाना है आपको अपनी शॉर्ट हैंड के ऊपर लगाना होगा, ठीक है। और इस टेस्ट के बाद आपको कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब जब टेस्ट हो जाएगा आपको SMS या ईमेल के थ्रू आपको बुलाया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, टेस्टिमोनियल्स के लिए, ठीक है। तो ये तो आपका हमारा पूरा हो चुका है कि मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला कैसे है, ठीक है। ये चीज़ आपको बेसिकली जाननी होती, क्वालिफिकेशन जाननी होती, जो कि मैंने आपको बता दी। PDF काफ़ी बड़ा है, वो सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम चल सकते हैं अपने दूसरे PDF पे, मतलब कि जिसके अंदर हम बात करेंगे स्टेनोटाइपिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब उसको भी एक बार देख लेते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं, ये रहा हमारा वो PDF जिसके अंदर हम बात करेंगे स्टेनोटाइपिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। अभी हमने सीनियर स्किल स्टेनोग्राफर से रिलेटेड बात की थी, अब इधर बात करेंगे। इसके अंदर आप जानिए सबसे पहले तो ये लास्ट डेट जो है ये आपकी सेम वही डेट है, आपकी 10 मार्च तक ही है। सेम चीज़ हम बात कर चुके हैं। इसके अंदर भी आपके 25 वैकेंसी ही देखने को मिली हैं, और यहाँ पे आप ज़्यादा वो सारा चीज़ें देख सकते हैं। एज की बात करूँ तो इसके अंदर 18 एज थी, उसके अंदर हमारी एज कितनी थी? 21 साल। इसके अंदर हमारी एज है 18 साल। मैक्सिमम आपकी 30 है ही। आपका जो चेक होगा वो यहाँ से होगा। रिजर्वेशन वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर मैं आपको बात करूँ तो क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे सेम वही चीज़ मांगी गई है। आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर साइंस में होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट कोई ऐसी डिग्री जो इसके बराबर ही मानी जाती हो, ठीक है। और सेम आपका वही चीज़ रहेगा। कंप्यूटर में आपको वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट वगैरह आना चाहिए, ठीक है। फीस भी आपकी बिल्कुल सेम ही है, 800 रुपये उनके लिए जो पंजाब हरियाणा में ही SC ST हैं। बाकी अदर सभी के लिए, आप किसी अदर स्टेट से भी है तो आपको 1000 रुपये ही देने होंगे। काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, इसलिए मैंने इसको इसी के अंदर रख दिया था, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ इसके अंदर डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्पीड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट की होगी, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में होगी, ठीक है, इंग्लिश के अंदर होगी। और आपको 20 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड टाइपिंग में होनी चाहिए। 5 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, मतलब 5 मिनट की डिक्टेशन जो है वो आपको बोली जाएगी। 5 मिनट के डिक्टेशन के अंदर आपका 80 वर्ड पर मिनट बोला जाएगा, जो कि आपको 20 मिनट में ट्रांसक्राइब करना होगा। वहाँ पे 3% आपकी माफ था, यहाँ पे 4% आपका माफ है। तो अगर आपकी स्पीड, आपको लगता है कि मैं शायद इतने अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, या मेरी 100 की स्पीड नहीं है, मैं 80 पे कर सकता हूँ, तो आप स्टेनोटाइपिस्ट वाला भर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ कि आपके जो स्प्रेडशीट वाला होगा वो सेम ही है, 10 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग ही है, 4 मार्क्स आपको लेने होंगे, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। फाइनल मेरिट जो होगा वो आपकी शॉर्ट हैंड से ही बनाएंगे वो लोग। और जैसे ही आपको SMS या ईमेल के थ्रू आपको
डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहीं पे है, बाकी जो पीडीएफ वगैरह उसके अंदर कुछ खास नहीं है, मैंने पूरा पीडीएफ पढ़ने के बाद ही आपको ये जो है वो बताया था। एंड अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि पिन कमेंट में आप एक बार चेक कर लीजिए। पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि ऐसे जो वैकेंसी होती है कि मैं बार-बार वीडियोस लेके आती रहती हूँ, जो नई-नई वैकेंसी होती है और जो मुझे लगता है रिलेवेंट है, मैं वही आपको सजेस्ट करती भी हूँ। क्योंकि छोटी-मोटी स्टेनो की वैकेंसी काफ़ी आती रहती है, यूनिवर्सिटी वगैरह की काफ़ी आती रहती है। तो उससे रिलेटेड हम वीडियो ज़्यादा नहीं बनाते हैं, हम उसमें बनाते हैं जिसके नंबर्स थोड़े-थोड़े तो ठीक हों यार, कि किसी को मैं बता भी पाऊँ। खैर इसके अंदर वैकेंसी जो है वो कम है, बट मैंने इसको इसलिए रख लिया क्योंकि इसके अंदर कोई भी सीबीटी नहीं है, इसलिए मैंने इसको बोला कि इसको हम डिटेल में समझा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना और कमेंट में मुझे ज़रूर ये बताना कि क्या आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं या नहीं भरने वाले हैं, कोई भी अपना रीज़न। और नेक्स्ट आप कोई अगर वैकेंसी है जो मैंने मिस कर दी है, या फिर अगर आप अपडेट जानना चाहते हैं कि मैम इस टाइम पे ये वाली वैकेंसी कब आएगी, तो उस रिलेटेड बता देना, मैं उस रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।